नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर प्रमुख किले, और जाते जाते हम बात कर रहे थे तारागढ़ के बारे में। और तारागढ़ से रिलेटेड जो हमारी चर्चा हुई उसमें बूंदी किले को लेकर चर्चा हुई कि इसका निर्माण 1354 के अंदर बरसिंघाड़ा ने करवाया था, जिसके अंदर एक तोफ रखी हुई है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोफ। अब हम जिस किले के बारे में बात करेंगे वो तारागढ़ का अजमेर वाला किला रहेगा। ठीक है जी, तो हेडिंग डालिए। तारागढ़ किला अजमेर। लीजिए, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं निर्माण को लेकर। इसका जो निर्माण है वो करवाया है, याद रखिएगा, अजय राज चौहान द्वारा। अजय राज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी में। लेकिन याद रखें, यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि तारागढ़ का किला जो अजमेर वाला है उसका निर्माण हरविलास शारदा के अनुसार पूछा जाए, हरविलास शारदा के अनुसार, तो फिर याद रखिएगा हरविलास शारदा के अनुसार इसका जो निर्माण है वो करवाया है अजय पाल ने 7वीं शताब्दी। ये तो बात हुई है आपके किसकी, निर्माण को लेकर, याद रखेंगे निर्माण। ठीक है, अगली बात, किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा बीटली पहाड़ी पर। बीटली पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है, बीटली। इसीलिए नाम भी पढ़ते हैं आप गठ बीटली। लेकिन इसका जो प्रारंभिक नाम है इस किले का वो हुआ करता था अजय मेरुदुर्ग। अजय मेरुदुर्ग, याद रखिएगा। इसका जो उपनाम है उसमें आप पढ़ते हैं गठ बीटली, याद रखिएगा। और राज्य का मध्यवर्ती किला कौन सा है, तो याद रखिएगा तारागढ़ किला अजमेर। ये लिखिए, फिर हम कथन लिखेंगे।
हरविलास शारदा क्या है सर? हरविलास शारदा एक बहुत बड़े धार्मिक सुधार आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति हुए हैं। आपने कभी नाम सुना होगा। अच्छा, हरविलास शारदा व्यक्ति है ना, महिला नहीं है। इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, आपने कभी नाम सुना हो, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का संबंध जो है वो बाल विवाह से रहा है। बाल विवाह नहीं सुना कभी नाम आपने, हरविलास शारदा? चलें फिर आगे। चलिए, अब लिखिएगा कथन। इस किले के बारे में काफी सारे कथन इंपॉर्टेंट है। कथन में नंबर 1, हरविलास शारदा। हरविलास शारदा, हरविलास शारदा ने इस अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग बताया है। भारत का प्रथम गिरी दुर्ग, कि भारत का प्रथम क्या है? गिरी दुर्ग। दूसरा जो कथन है वो है आपके बिस्प हेबर का। बिस्प हेबर, बिस्प हेबर ने कहा है पूर्वे का जिब्राल्टर, पूर्वे का जिब्राल्टर। नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड विलियम जो बेंटिक है इन्होंने कहा है ओहो दूसरा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक जल संधि भी है, और जिब्राल्टर यूरोप के अंदर एक दुर्ग है। उससे तुलना की गई है किसकी? तारागढ़ की। और याद रखिएगा, अंतिम जो बात है वो कर्नल जेम्स टोड की तो होगी। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजपुताने की कुंजी बताया है। राजपुताने की कुंजी, ये राजपुताने की क्या है? कुंजी है, याद रखिएगा। ये लिखिए, कथन लिख लीजिए 4।
चलिए लिखें, क्योंकि यूरोप के अंदर बिल्कुल ऐसा तुलना की गई है ना, इसीलिए तुलना करते हैं इसकी। आगे चलें, लिख लिया। चलिए, जल स्रोत। जल स्रोत के अंदर आप लिखेंगे, देखिए, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, और याद रखेंगे बड़ा झालरा। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको नोट करके भी लिखूंगा, जब ये तीन झालरा याद कर रहे हैं तो दो और याद रखें आप। एक तो है आपके तूर का झालरा, एक है आपके महिला बाग का झालरा। महिला बाग का जो झालरा है वो है आपके गुलाब बाग में, गुलाब सागर, जोधपुर। ये भी कहां पर है? जोधपुर। तो तीन तो ये इधर हैं और ये याद रखेंगे यहाँ पे इधर है। ठीक है, इसी किले के अंदर याद रखेंगे आप, जन्म हुआ है किसका? दारा शिकोह का। ये दारा शिकोह कौन है भाई? औरंगजेब का भाई और शाहजहां का पुत्र। शाहजहां का पुत्र। यही याद रखेंगे, इसी किले के अंदर 14 बुर्ज है। कितनी है? 14 बुर्ज है, जिसमें से कुछ के नाम हैं, इमली है, बांद्रा है, घूंघट है, श्रृंगार चौरी बुर्ज है। तो इसमें से कई बार आ जाता है कि निम्न में से क्या है, तो याद रखिएगा तारागढ़ किले के अंदर है ये आपके बुर्जों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, इसी किले के अंदर याद रखेंगे आप, घोड़े की मजार है। घोड़े की मजार, जहां पर चने की दाल चढ़ाते हैं, चने की दाल चढ़ाई जाती है। यहीं पर एक दरगाह बनी हुई है, किसकी? याद रखिएगा, मीर सैयद हुसैन खिंगश्वार की। खिंगश्वार की, जिसे बोलते हैं मीरान साहब की दरगाह। उतारिएगा, उतार लीजिएगा, कंप्लीट। झालरा होता है जल स्रोत। वैसे तो मारवाड़ के अंदर जल स्रोतों को झालरा कहा जाता है।
लिख लिया, आगे चलें। चलिए, ये लिख लिया। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट। अगला जो किला है वो है आपके भटनेर का किला। भटनेर किला, भटनेर किले के बारे में लिख लीजिए। कहां पर है ये भटनेर किला? तो लिखिएगा हनुमानगढ़। नदी के किनारे, तो याद रखिएगा घग्गर, घग्गर नदी के किनारे। निर्माण याद रखिएगा भूपत भाटी द्वारा। कब करवाया गया? याद रखिएगा तीसरी शताब्दी में, यानी कि 295 ईस्वी, 295 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, 295 ईस्वी के अंदर। इसका जो अन्य नाम है उसमें आप पढ़ते हैं किसे कहा गया है? उत्तर भट किवाड़। इसे कहा गया है उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी। याद रखिएगा, क्या कहा गया है? उत्तरी सीमा का प्रहरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इस किले के बारे में कथन है, याद रखिएगा किसका? कथन है तैमूर लंग का। तैमूर लंग की आत्मकथा है तुजुक तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी। तो तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा में ये कहा है कि भारत का सबसे मजबूत और सुरक्षित किला यदि कोई है तो यही है। याद रखिएगा, तैमूर लंग ने क्या कहा है कि भारत का सबसे सुरक्षित वे मजबूत किला कौन सा है? तो याद रखिएगा भटनेर का किला। जबकि इस किले की विशेषता है, विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि एक तो आप याद रखेंगे मिट्टी से निर्मित किला है ये, मिट्टी से निर्मित किला। दूसरी बात याद रखेंगे, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जिस किले पर हुए हैं वह है, याद रखिएगा, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं भटनेर पर। यहीं पर एक नोट करके बात लिख लीजिएगा साथ में। ये तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, आपको पूछा जाए सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, तो याद रखिएगा सर्वाधिक स्थानीय जो आक्रमण हुए हैं वो हुए हैं तारागढ़ अजमेर पर। बीच में है ना, इसीलिए तारागढ़ अजमेर, याद रखिएगा। अगली विशेषता यह है कि याद रखिएगा 1398 ईस्वी में, याद रखिएगा, जब पता चला कि तैमूर लंग का आक्रमण होगा तो इस आक्रमण के तहत भटनेर के अंदर पहली बार हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। हिंदू वे मुस्लिम महिलाओं ने
जोहर किया था, याद रखिएगा। हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है। विदेशी आक्रमण जैसे याद रखिएगा, यहाँ पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, यहाँ पर गजनवी का आक्रमण हुआ था, यहाँ पर घोरी का आक्रमण हुआ था, वे यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली का भी हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का। और यहाँ पर एक कब्र लिख लीजिएगा, वो है आपकी किसकी, शेर खां की। ये शेर खां बलबन का रिश्तेदार है, शेर खां की। ये उतार लीजिए आप, भटनेर का किला कंप्लीट। चलें आगे। तो ये आपके भटनेर किला कंप्लीट। नेक्स्ट अगला आप हेडिंग लगाइए, भटनेर के बाद में किला है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़ किले की बात करते हैं तो लिखेंगे आप, कहाँ पर है ये, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। निर्माण किसने करवाया है, तो याद रखिएगा व्यापारियों द्वारा निर्मित है।
और हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो व्यापारियों ने बनाया है, तो व्यापारियों द्वारा निर्मित है। कौन से व्यापारी थे? तो याद रखिएगा, एक का नाम था भैसा शाह और एक का नाम था रोड़ा शाह। तो भैसा और रोड़ा ने मिलकर ये किला बनाया। याद रखिएगा, ये एक जल दुर्ग है। क्यों है? क्योंकि ये एक जो किला है ये बना हुआ है चंबल प्लस बामनी नदियों के संगम पर, इसीलिए याद रखिएगा। इसे कहा भी गया है, इसका उपनाम है, इसे कहते हैं राजस्थान का वेलोर। वेलोर कर्नाटक के अंदर एक महल है, उससे तुलना की गई है, राजस्थान का वेलोर कहते हैं इसे। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि यदि मुझे इस राजपुताने में किसी किले की जागीर दी जाए तो मैं इस किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। कथन, कथन है किसका? कर्नल जेम्स टोड। संपूर्ण राजपुताने में यदि मुझे किसी किले की जागीर पेश की जाए तो मैं इस किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। लीजिए, उतारिएगा।
चलें आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला है, देखिए, दोसा का किला। दोसा का किला, दोसा जिसका प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, देवगिरी। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि दोसा का किला जिस पहाड़ी पर बना हुआ है, उस पहाड़ी का नाम भी क्या है? देवगिरी पहाड़ी। ये जो किला है, इसका निर्माण बड़गुजरों ने करवाया है। बड़गुजरों ने। ये जो दोसा का किला है, ये कछावा राजवंश की प्रथम राजधानी के रूप में रहा है। कछावा राजवंश की प्रथम राजधानी। इसका जो आकार है वो याद रखिएगा सूप छाजले जैसा है। सूप छाजले जैसा, सूप छाजले जैसा। इसीलिए याद रखिएगा इसका उपनाम है छाजमुखी। कौन सा है? छाजमुखी। यहां पर नोट करके लिखिएगा, छाजमुखी पूछे तो दोसा का किला है, कागमुखी पूछे तो मेहरानगढ़ का दुर्ग है। उतारी, ये दोसा का किला। चले आगे। एक किला और करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। देखो, अगला आप हेडिंग डालिए, शिवाना दुर्ग या शिवाना किला। लिख लीजिए,
शिवाना जो किला है ये आपके कहाँ पर है? तो लिखिएगा बाड़मेर। 33 के अकॉर्डिंग तो बाड़मेर ही है, और ये नहीं आएगा तो 41 के अकॉर्डिंग बालोतरा आ जाएगा, लेकिन अभी हम 33 के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है। ये कौन सी पहाड़ी पर है? तो याद रखिएगा हल्देश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? हल्देश्वर की पहाड़ी। ये पहाड़ी 56 की पहाड़ियों का हिस्सा है। किसका भाग है? 56 की पहाड़ियों का ही भाग है। इस किले का जो निर्माण है वो करवाया है, याद रखिएगा, वीर नारायण ने, वीर नारायण द्वारा। इस किले के जो उपनाम है उसमें आप पढ़ते हैं कि इसे कहा जाता है कुम्मड़ दुर्ग, इसे कहा जाता है अणखेलो शिवाणो, इसे कहा गया है जालोर दुर्ग की कुंजी। याद रखिएगा, जालोर दुर्ग की कुंजी। मतलब यदि आपको जालोर दुर्ग जीतना होता है तो उससे पहले शिवाना जीतना पड़ता है। जालोर दुर्ग की कुंजी, इसे कहते हैं मारवाड़ शासकों की संकटकालीन शरण स्थली। याद रखिएगा, शिवाना यहाँ पर दो शाखे हुए हैं, याद रखिएगा, दो शाखे। एक तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह से, और एक अकबर के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय और अकबर के समय। याद रखिएगा, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कैद किया गया था किसे? डॉक्टर जे नारायण व्यास को, डॉक्टर जे नारायण व्यास, इनको क्या किया गया था? कैद किया गया था। उतारो। ये आपकी किस किले की बात है? शिवाना किले के बारे में लिखो। उतार लीजिएगा आप, ठीक है।